हाय गाइस, इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पहला है टॉपिक बाइनरी फिजन। ओके, ये हमने पूरा डिटेल में एक अलग से वीडियो में भी कवर किया, आप चेक कर सकते हैं चैनल पे। ओके, तो बेसिकली देखिए बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक सोचिए सेल होता है, वो दो डॉटर सेल में डिवाइड करता है जो उसी की तरह आइडेंटिकल होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है ना, बाइनरी फिजन में पहले हमारा न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है। ठीक है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर लेता है दो में, फिर वो डॉटर सेल में अलग अलग बढ़ जाता है। मतलब एक दो हो गया, एक इसमें गया, एक इसमें गया। और इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन भी डिवाइड करता है। ओके, और सोचिए कि जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होता तो सिस्ट फॉर्मेशन होता है, सिस्ट बनता है, उसमें बहुत बार डिवीजनों के डॉटर सेल्स बनते हैं और बाद में वो डॉटर सेल्स रिलीज हो जाते हैं। ये हमारा बाइनरी फिजन था। ओके, देखिए जो बाइनरी फिजन है वो बैक्टीरिया, कुछ एल्गी और फंजाई में होता है। अब हम बडिंग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बडिंग में देखिए क्या होता है ना, सोचिए कि एक पेरेंट है हमारा, अब सोचिए कि ये हमारा पेरेंट है। ओके, ऑब्वियसली उसका हम न्यूक्लियस भी ड्रॉ करेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, इस पेरेंट में ही एक आउटग्रोथ, मतलब इस ऑर्गेनिज्म का इस पेरेंट में ही एक आउटग्रोथ बनता है जिसे हम बर्ड कहते हैं। ऑब्वियसली नाम से पता चला है बर्डिंग है, तो देखिए कैसे होगा, ये सोचिए पेरेंट था, अब देखिए इसमें एक आउटग्रोथ सा बनेगा, मतलब इस तरह का। ठीक है, ऐसे एक आउटग्रोथ सा बनेगा जिसका ये वाला ऐसे वॉल है। ओके, अब इसमें क्या होगा, ये वाला जो हमारा जो बन रहा है ना, ये बर्ड है, मतलब ये जो पेरेंट है उसे डिटैच होकर ऐसे हटा नहीं है अभी, अभी उस पे ही एक बर्ड बना है। ठीक है, अब क्या होगा, इस बॉडी में एक न्यूक्लियस था, वो दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक पार्ट यहाँ पे रहेगा, एक पार्ट यहाँ इस बर्ड की तरफ चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये थोड़ा और प्रोमिनेंट करके हम ऐसे दिखाएंगे तो ये इस तरह से होगा। ठीक है, ये इस तरह से, मतलब अब धीरे धीरे सेपरेट होने लगेगा। अब आप इसे कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, आपने कभी अपनी मम्मी को रोटी बनाते हुए देखा है ना, तो वो जब आटे को सान के रखती हैं, सोचिए गूंथ के रखती हैं, तो उसके बाद वो जब सेपरेट करती है रोटी बनाने के लिए, अलग करती हैं दोनों को, तो उस तरह का है, समझ लीजिए। सोचिए कि इस तरह से अलग करके फिर ऐसे से वो करके बेलती है ना, तो ये उस तरह का, ये जैसे इससे ना ऐसे सेपरेट हो रहा है एक तरह से, और फिर वो सेपरेट हो जाता है। ओके, तो मतलब न्यूक्लियस दो में डिवाइड हुआ है, एक इधर, तो ये तो देखिए अपना इस तरह से वो हो जाएगा रीजनरेट, और यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, फिर ये सेपरेट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया बडिंग। अब इसको चलिए बुक से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए। ओके, देखिए, a new individual arises on the parent organism as an outgrowth called bud. Okay, the nucleus of the body divides into two. हमने जैसे बताया कि पेरेंट में ही एक आउटग्रोथ होता है जिसे बर्ड कहते हैं, और जो न्यूक्लियस है उस बॉडी का, वो दो में डिवाइड होगा और एक न्यूक्लियाई जो है बर्ड में चला जाएगा। देखिए ये था ना, एक न्यूक्लियाई बर्ड में चला गया। ठीक है, फिर क्या होगा, जो बर्ड है हमारा वो ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, तो उसके बाद वो हमारे अपने पेरेंट से डिटैच होके एक अलग इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, द बर्ड ग्रोस, डेवलप्स एंड गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म टू बिकम अ न्यू इंडिविजुअल। इट इज कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यीस्ट एंड हाइड्रा। ये हाइड्रा और यीस्ट में होता है, आप समझ रहे हैं ना। जैसे हम लोग, आपने देखा होगा ना किचन में अपनी मम्मी को कि वैसे से गोल गोल करती हैं, उसके बाद जैसे रोटी बनाने के लिए वो सेपरेट करती हैं दोनों को, मतलब ऐसे दो करके, एक छोटा सा वो लेके कि इससे ठीक है, इससे रोटी बना देंगे, रोटी का पेड़ा होता है वो बनाएंगे और दूसरे को सेपरेट, उस तरह से वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये हमारा यीस्ट एंड हाइड्रा में होता है। फिर दूसरी बात आई फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, इसमें होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आ जाता है। ठीक है, ये हमारा स्पाइरोगायरा में होता है। इसमें क्या होता है, देखिए आप ये वाला है, सोचिए इस तरह का, ये पेरेंट स्पाइरोगायरा है, बीच में से देखिए फ्रेगमेंट टूटा और अलग हो गया। अब आप इसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, आप सोचिए आपने स्केल देखा है, जो स्केल होता है ना हमारा, एक स्केल को अगर आप सोचिए बीच में से तोड़ दे, उस तरह की बात हो गई। आप सोचिए ऐसे स्केल लिए थे और स्केल को आपने ऐसे, सोचिए ऐसे स्केल था आपका, उसको आपने से बीच से तोड़ दिया, तो वो आपका इसका फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल हो गया। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म सच एज स्पाइरोगायरा एंड एल्गी, ओके, स्पाइरोगायरा एक एल्गी है तो आपको पता ही होगा। द फिलामेंट्स ब्रेक अप इनटू टू और मोर फ्रैगमेंट्स अपॉन मैच्योरेशन। अच्छा हाँ, ये बहुत ध्यान रखने की बात है, जब मैच्योर होते हैं तब ब्रेक होते हैं। ठीक है, दीज फ्रैगमेंट्स फिर एक नए इंडिविजुअल बन जाते हैं, ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। ओके, ये हमारा फ्रैगमेंटेशन। तो ये सब टाइप्स है, पहले हमने बाइनरी फिजन पढ़ा, फिर बडिंग पढ़ा, फिर हमने फ्रैगमेंटेशन पढ़ा, अब हम स्पोर फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन देखिए डायग्राम इसका बना ही हुआ है, आप जानते ही हैं स्पोर। काफी बार सोचिए कि ब्रेड मोल्ड, आप देखते हैं ना, ब्रेड अगर आपका बहुत दिन से रखा रह जाए, फ्रिज में आप ना करें, तो आप देखते हैं ना उसमें ब्रेड में जैसे ब्लैक ब्लैक टाइप का, ब्लैक छोटा छोटा ब्लैक 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 डॉट डॉट जैसा लगेगा, आपको दिखेगा बहुत ध्यान से। इसलिए
कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि ब्रेड को फेंक देना चाहिए, एकदम इतना छोटा छोटा डॉट होता है ना कि हम लोग ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। ओके, तो ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। इसमें क्या होता है ना, छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। ओके, ये देखिए ऐसा एक हार्ड कोटिंग होता है इस तरह का। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना भी है। ठीक है, इस तरह से हार्ड सा प्रोटेक्टिव कोट होता है। ठीक है, वो क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है स्पोर्स को। ठीक है, जैसे सूखा पड़ गया या टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, ये जो स्पोर्स होते हैं ना वो अंदर जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि इन दिस मेथड ऑफ asexual reproduction very small bodies called spores are formed. These are covered by hard protective coat that protects the cell from unfavorable conditions such as high temperature, drought. These spores germinate to form new organisms. These spores germinate to form new organisms. जब फेवरेबल कंडीशन फेवरेबल होगा ना तो वो जर्मिनेट करके नए ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। ओके, when conditions are available, some bacteria and lower plants such as mucor, ये फंगस वाला तो होता है, moss and fern form spore. Okay, mucor फंगस जो है हमारा, मॉस और फर्न, ओके, ये स्पोर्स बनाते हैं। फाइन, क्या कहते हैं, आपको ब्रेड मोल्ड तो याद रख ही जाएगा, फंगस आपको याद रहेगा जरूर ना, ये हम बहुत पहले से देखे होते हैं, ध्यान भी दिए होते हैं ना जो चीज, तो ऐसा इस तरह का होता है, अच्छे फेवरेबल कंडीशन में ये निकल जाएगा। ओके, जर्मिनेट कर जाएगा। एक हमारा रीजनरेशन, रीजनरेशन तो जैसा नाम है उससे समझ में आना ना कि रीजनरेट हो रहा है कुछ। ओके, तो मतलब कुछ कुछ प्लांट और एनिमल्स में तो उनका जो एबिलिटी होता है ना कि वो अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। यानी क्या, अगर उनका कोई पार्ट सोचिए कट गया, आप उसको रिपेयर कर लेंगे, रीग्रो कर लेंगे। सोचिए अब जैसे देखिए उंगली, हम लोग मतलब ह्यूमंस में, अब सोचिए हमारी उंगली कट गई, ऐसे थोड़ी है कि हम वापस रीग्रो कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है। पर प्लांट्स का, एनिमल्स का, कुछ कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए जैसे, अब प्लांट्स एनिमल्स में आप देखिए, प्लांट्स में आप अभी बात करते हैं, अगर आप सोचिए कि घास को काट देते, तभी होता है ना, घास की छटाई करते हैं, घास को काट देते हैं। ठीक है, कुछ टाइम बाद वो वापस वैसे हो जाते हैं। हम ना प्रूनिंग कटिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि भाई इसे काट दिया तो वो उगा ही नहीं, वापस वो उग जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्रास हो गया। प्लांट्स में जनरली आप देखेंगे उग ही जाते हैं। अब हम मनी प्लांट वगैरह कितना सारा होता है, हम लोग छटाई करते हैं, फिर देखते हो फिर बढ़ गया। ओके, ऐसे ही छिपकली, आपने छिपकली तो देखी होगी, उसका पूंछ होता है, मतलब क्या होता है ना, वो ऐसे आपको डराने के लिए, मतलब उसका डिफेंस में कहते हैं वो पूंछ छोड़ देता है, बाद में आप देखते हो वो पूंछ फिर से वापस आ गई है। ठीक है, तो ये हमारा रीजनरेशन हो गया। सिमिलरली लिजर्ड, दे कैन रीजनरेट देयर लॉस्ट टेल। ओके, ये रीजनरेशन हो गया। तो हमने आज 5 मेथड पढ़ लिए। थैंक यू।